एसआईआर नहीं, योगी करेंगे हिसाब। यूपी में घुसपैठियों का बड़ा खात्मा, क्या बनेगा देश का मॉडल? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ तैयारियों ने देश भर का ध्यान खींच लिया है। दिसंबर 2025 में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उनका अभियान चरम पर पहुंच गया है। यूपी के 75 जिलों में जिला अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि घुसपैठियों की पहचान करो, अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाओ और सत्यापन के बाद उन्हें उनके मूल देश वापस भेज दो। 2 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ ने 70 नगरीय निकायों जैसे लखनऊ, कानपुर, इसी की तरह और भी इनको आदेश दिया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए की विस्तृत सूची तैयार की जाए। साथ ही 18 मंडलों में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का भी आदेश जारी हुआ है। इस अभियान को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर से जोड़ा गया है, जो कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का अहम हिस्सा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये अभियान वास्तव में यूपी में घुसपैठियों को बाहर करने में सफल होगा? अनुमान के मुताबिक राज्य में करीब 10 लाख अवैध प्रवासी हैं, जिनमें मुख्य रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या शामिल हैं। ये प्रवासी मुख्य रूप से नेपाल बॉर्डर के 7 जिलों के रास्ते प्रवेश करते हैं। योगी का ये कदम केंद्र की एसओपी के अनुरूप है, जिसमें देश के सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि वो घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखें और एफआरआरओ के जरिए उनकी डिपोर्टेशन रिपोर्टिंग दैनिक आधार पर करें। क्या है योजना का सबसे बड़ा फोकस, वो भी आप जान लीजिए। 3 दिसंबर को योगी ने विशेष निर्देश दिए, जिसमें कि सफाई कर्मचारियों की जांच की जाए, स्लम्स और अनौपचारिक सेक्टरों में काम करने वालों की जांच हो। बरेली डिवीजन में ईंट भट्टों और फैक्ट्रियों में छिपे बांग्लादेशियों की जांच तेज की गई। यूपी में 18 डिटेंशन सेंटर शुरू हो चुके हैं, जिससे ओवर क्राउडिंग जैसी समस्या नहीं आने वाली। साफ है कि यूपी मॉडल बन सकता है देश के लिए उदाहरण। असम में केवल 6 डिटेंशन सेंटर हैं, जहां 10,000 प्लस घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया, लेकिन ओवर क्राउडिंग और 3 साल की डिटेंशन लिमिट जैसी समस्याएं सामने आ गई। यूपी में सेंटर की संख्या अधिक होने के कारण ये समस्या कम दिखाई देगी। अगर एसओपी के तहत दैनिक रिपोर्टिंग और बीएसएफ समन्वय सही तरीके से होती है, तो 1 से 2 महीने में ही कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में योगी की जीरो टॉलरेंस नीति काम करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी की जीरो टॉलरेंस नीति पहले से ही माफिया मुक्त अभियान, अवैध निर्माण और अपराध रोकथाम में दिखी है। उम्मीद है कि घुसपैठियों के खिलाफ भी यही नीति जारी रहेगी। अगर यूपी अनुमानित 10 लाख घुसपैठियों में से 30 से 40% को बाहर करने में सफल होता है, तो ये मॉडल अन्य राज्यों जैसे गुजरात और महाराष्ट्र के लिए ब्लूप्रिंट बन सकता है। उत्तर प्रदेश में ये अभियान केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए रणनीतिक हथियार भी बन सकता है। एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट शुद्धिकरण बीजेपी के राष्ट्रवादी नैरेटिव को और मजबूत करता है। इस सफाई से बीजेपी के वोटिंग बेस पर असर पड़ सकता है। यूपी में हिंदू ओबीसी वोटर बीजेपी का करीब 40% वोट बैंक है। योगी की बुलडोजर वाली छवि इस वोट बैंक को एकजुट कर सकती है। घुसपैठ मुद्दा और हिंदुत्व का जोड़ बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी कर सकता है। ऐसे में चुनाव आयोग और एसआईआर का रोल अहम हो जाता है। एसआईआर से फर्जी वोटर हटने से बीजेपी के पक्ष में वोट शेयर बढ़ सकता है। 2022 में बीजेपी को 41% वोट मिला था, अब ये 45% से अधिक तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही राष्ट्र रक्षा का नैरेटिव भी चुनावों में वोट बैंक मजबूत करेगा। विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे ध्रुवीकरण का हथियार बता रहा है। वैसे इस सफाई अभियान के लिए यूपी की तैयारी चल रही है और इसमें केंद्र भी सहयोग करेगा। सभी जिलाधिकारियों और नगरीय निकायों को निर्देश,
अस्थायी डिटेंशन सेंटर की स्थापना, स्लम्स और अनौपचारिक सेक्टरों में व्यापक जांच, दैनिक रिपोर्टिंग और बीएसएफ समन्वय। यदि ये अभियान सफल होता है तो यूपी मॉडल देश भर में घुसपैठ रोकने के लिए नेशनल ब्लूप्रिंट बन सकता है। अब इसमें समस्या और चुनौती क्या है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। पूर्ण डिपोर्टेशन के लिए संसाधन, कानूनी सुधार और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय जरूरी है। इसीलिए कितनी सफलता मिलेगी ये भविष्यवाणी करना भी मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ का ये अभियान न केवल सुरक्षा और वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का मामला है, बल्कि ये देश के लिए मॉडल भी बन सकता है। घुसपैठियों के खिलाफ निर्णयात्मक कार्रवाई, एसओपी के अनुसार डिटेंशन सेंटर और दैनिक रिपोर्टिंग, इन सब की वजह से यूपी की तैयारी अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। तो सवाल ये है कि क्या यूपी का ये घुसपैठियों के खिलाफ अभियान देश भर में अपनाया जाएगा? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस अभियान से राजनीतिक फायदा उठाएगी? उत्तर प्रदेश की इस रणनीति पर पूरी दुनिया की नज़र है और योगी आदित्यनाथ का ये कदम निश्चित रूप से देश भर के लिए नया मॉडल बन सकता है। ये कड़क है। ये कड़क है।